हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 12 का फंक्शन का आगे का सेक्शन। ठीक है, जो क्लास 12 फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर की मदद से आप पूरा कैलकुलस को समझ सकते हो। देखिए, ये आपका कैलकुलस का मेन गेट तो नहीं है, ठीक है, बट ये कैलकुलस में एंटर करने का एक जरिया हो सकता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कैलकुलस का वो है लिमिट। ठीक है, लेकिन लिमिट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर देन आईटीएफ पढ़ना पड़ेगा, देन हम लोग लिमिट में आएंगे, फिर लिमिट से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि फंक्शन क्या होता है, हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, आज हम उसके आगे स्टडी करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारा है पॉजिटिव नंबर, जो कि हमारा टॉपिक है पॉजिटिव नंबर वर्सेस नॉन नेगेटिव नंबर। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि मैं नंबर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एकदम बेसिक क्लास की बात कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, बीच में कहीं सेंटर में क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तब की केस में ध्यान रखिएगा, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा, मतलब ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, ये शो करेगा मेरे को पॉजिटिव नंबर। क्या शो करेगा? पॉजिटिव नंबर। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ भाई, कल मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चैप्टर है फंक्शन, वो टोटली क्या है आपका रियल में है। ठीक है, रियल फंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव होता है वो होता है जीरो से जस्ट बड़ा। इसका मतलब जो आपके पास 0.00001 इसके जो बियॉन्ड है, जो नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर्स में कंसीडर किया जाता है। अब रही बात, जैसे पॉजिटिव को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या हम नॉन नेगेटिव नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, यदि मेरे पास अगेन एक नंबर लाइन है जहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है, यदि यहाँ पे ये आपके पास एक जीरो है, यदि मैं जीरो से लेके, जीरो को कंसीडर कर रहा हूं ना, ठीक है, जीरो से लेके यदि मैं प्लस इन्फिनाइट की बात करता हूं, जीरो से लेके प्लस इन्फिनाइट की बात कर रहा हूं, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो नंबर्स आएंगे उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मैं रियल नंबर नहीं बोलूंगा, सिंपल क्या बोलूंगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स। अच्छा भाई, ये हो गया। यदि मुझे इसको x के फॉर्मेट में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करना हो, तो मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा? जो मेरा पॉजिटिव नंबर है, जो मेरा पॉजिटिव नंबर्स है या पॉजिटिव रियल नंबर्स है, वहां पे बात करोगे कि x इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है भाई, x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होगी। यदि मैं बात करता हूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स का, ध्यान रखिएगा मैंने नॉन नेगेटिव नंबर्स बोला, इसका मतलब कौन सा नंबर है? रियल नंबर, जो कि आपका, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये होता है आपका नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में एक चीज का अंतर है, यदि मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो जीरो को कंसीडर नहीं करूंगा, यदि नेगेटिव बोलूंगा तो मेरे को जीरो को कंसीडर करना पड़ेगा। अब गलती से नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब ये नहीं समझ जाना कि होल नंबर, ये रियल नंबर है भाई। रियल नंबर मतलब आपके 0.001 ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 2.1 भी पॉसिबल है, ये सब चीज आपके पॉजिटिव नंबर्स में काउंट होंगे। यदि इसके साथ जीरो भी आ गया तो 110% क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके,
चलिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, चलिए एक चीज और बताना चाहेंगे, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोई भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर कुछ भी बैठा हो तो दिमाग में रखना कि जो कुछ भी जो बोला मैंने ये होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले टॉपिक में, जो कि है मेरा एडवांस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगला मेरा जो टॉपिक है वो है एडवांस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका एडवांस डेफिनेशन क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट जो क्लास 12th लेवल का जो फंक्शन है, ठीक है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रखता है। ध्यान देना, अभी तक जो भी हमने फंक्शन पढ़ा वो नॉर्मली अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। अब अपन जो एग्जैक्ट जो अपने को पढ़ना है चैप्टर में वो यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 है, ये सेट ए है, और एक सेट क्या है आपके पास बी है, जो कि a, b है। अब जब भी आपके पास ये मिलेगा, दो सेट्स मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो कि आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1, a 1, b 2, a 2, b नेक्स्ट 3, a 3, b, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए या क्रॉस प्रोडक्ट हो गए। यदि मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 raised to power of n of a into n of b, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 पावर में 6, तो आपको मिलेगा 64। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिले हैं, 2 raised to power of 6 is equal to 64। हमको पता है कि जितने आपके पास सबसेट होंगे उतने ही क्या मिलेंगे आपको, रिलेशंस भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रिलेशंस भी मिलेंगे। तो टोटल कितने रिलेशंस हो गए, 64 रिलेशंस हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास 2 raised to power of 6 अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या सबसेट्स है, ध्यान रखना सबसेट्स और रिलेशंस है, या अपन इसको 64 बोलते हैं। इन 64 में से कुछ जो रिलेशंस होंगे या तो फंक्शन होंगे, फंक्शंस होंगे या फंक्शंस नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ यस होगा और कुछ नो होगा। अब रही बात कुछ यस और कुछ नो, ये किस बात पे डिपेंड करता है भाई, ध्यान देना है। यदि मैं इसका परफेक्ट डेफिनेशन की बात करूं या कंडीशंस की बात करूं, उसी से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, देखिए इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है, वो क्या बोलता है भाई, डेफिनेशन, every element of set A must have one and only one image in सेट बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जैक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन, ध्यान रखिएगा, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है इसका क्या मतलब है, तो हम यहाँ पे दो कंडीशन से समझ सकते हैं। ध्यान रखना, कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट मैप। पहला कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए के वो क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, मैं इसको क्लीन अप कर रहा हूँ, ओके, क्लीन कर रहा हूँ। एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है। यस, इसको मैं वेन डायग्राम से शो करता हूँ, ओवर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पिक्चर। इसके अंदर क्या पुट अप करूंगा, जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उसको बैठा दो, और सेट बी के एलिमेंट को बी में बैठा दो। ये बी हो गया, ये हो गया। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, मैं फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए टू बी। कैसे डिफाइंड हो रहा है, ए टू बी। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें से क्या निकलता है, रिलेशंस निकलता है, और जितने आपके पास सबसेट होंगे उसमें से कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1, ओके, 1 टू ए, आफ्टर देन 2 टू बी, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 टू बी, ये मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं सेकेंड कंडीशंस की बात करूंगा जब मैं मैप करूंगा। ध्यान देना क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड। ध्यान दीजिए, जितने भी एलिमेंट है ए के, वो सब क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। देख लीजिए मैप्ड है, ठीक। दूसरा, जैसे मैं नॉर्मल को एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, क्या उठा लिया, ए। आपको क्या देखना है, ध्यान देना, ए की कितनी इमेज है, क्या चेक करना है आपको, ए की कितनी इमेज है, ठीक है। यदि 1 की कितनी इमेज है का मतलब क्या, 1 का कितना आउटपुट है भाई, ए। कितने आउटपुट है, ए का मतलब 1, सिंगल 1, ओनली 1। हाँ भाई, यदि ये ऐसा है तब क्या बोलोगे, हाँ भाई ये जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है, तब जाके क्या होगा, ये फंक्शन होगा। यदि फंक्शन होना है किसी भी चीज को, दो सेट के बीच में फंक्शन होगा, तो कब होगा, ध्यान दीजिएगा, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, और जितने एलिमेंट होंगे कहाँ पे, सेट ए के, उसके क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए कहाँ पे, सेट बी पे। जैसे कि 1 का इमेज कौन है, ए है, तो सिंगल वे में 2 का इमेज क्या है भाई, बी है। 3 का इमेज क्या है भाई, ये भी बी है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गलती से ये नहीं होना चाहिए कि जो 1 है ना उसका इमेज ए भी है और बी भी है, मतलब ओनली 1 इमेज होना चाहिए आपके पास। यहाँ कितने भी 3 इमेजेस पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, जो सेट बी होगा, जहां तक डिफाइंड होगा, वो कहलाता है इमेज। जितने भी एलिमेंट होंगे क्या कहलाएंगे, इमेज, या ध्यान दीजिएगा वो कहलाता है रेंज, ठीक है। जो सेट बी होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, उसको बोलते हैं कोडोमेन सेट। क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट। जो सेट ए होता है, जहां से डिफाइन होना स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं, उसके एलिमेंट को प्री इमेजेस। क्या कहते हैं, प्री इमेजेस, या इसी का नाम है क्या है, डोमेन। क्या है, डोमेन, ठीक है। अब देखिए, जो सेट ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन सेट। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, डोमेन सेट, ठीक है। ये हो गया एडवांस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक। आप लोग नोट कर लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब आगे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, इससे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन डेटा है क्या वो फंक्शन है, या गिवन रिलेशन है क्या वो फंक्शन है कि नहीं। अच्छा, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स दिखा देता हूं, ठीक है। टिप्स क्या है, every functions is a relation but
every relation is not a function। ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी रिलेशन होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, उसने इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे वही फंक्शंस होंगे, बाकी फंक्शंस नहीं होंगे। लेकिन जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, रिलेशंस होंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, ध्यान देना, जो कि आपके पास है 1 2 5, आपके पास है ए बी। ध्यान रखना फंक्शन में डिफाइंड हो रहा है ए टू बी। कैसे डिफाइंड हो रहा है, ए टू बी। ये आपके पास सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। पहला हाँ बोलिए बेटा। क्वेश्चन को हिंदी में समझाइए ना। क्वेश्चन को हिंदी में? यस सर। चलिए अभी बता देंगे। क्वेश्चन तो अभी मैं स्टार्ट किया, अभी जस्ट लिखा हूं, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 ए बी सी, सेट ए सेट बी। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। 1 2 -1 -2, ये आपके पास 1 4, आपके पास 9 16, ओके। देखिए यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, यदि आपके पास कोई भी 2 सेट है, यदि उन 2 सेट का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं तो उसमें से जितने भी मेरे पास, ठीक है, रिलेशंस मिलेंगे जो कि सबसेट्स होंगे, वो जो सबसेट्स हैं उसी में से कुछ क्या निकलेंगे, फंक्शंस निकलेंगे, और कुछ फंक्शंस नहीं भी होंगे। जो निकलेंगे उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये बोलता है कि भाई जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट जहां से डिफाइन हो रहा है, ध्यान दीजिए, जहां से परिभाषित हो रहा है, देखते चलिएगा। ये एक काम करता हूं, इसको अलग से लिखता हूं। f इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यदि मेरा फंक्शन ए से बी तक परिभाषित है तो ध्यान दीजिएगा कि कहां से परिभाषित हुआ है, ए से बी तक। तो जहां से आपका परिभाषा चालू होता है ए से, उसको बोलते हैं डोमेन सेट। क्या बोलते हैं, डोमेन सेट। और जहां तक होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन सेट। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं ए से बी तक, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि इसमें से फंक्शन कौन होगा, फंक्शन कौन सा नहीं होगा, वो कौन सा केस पे डिपेंड करेगा। ध्यान देना 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। मैप्ड होने का मतलब ध्यान देना, ये जो एरो डायग्राम दिख रहा है ना, जो तीर निकला हुआ दिख रहा है, वैसे सारे एलिमेंट में होना चाहिए। यदि एक भी छूट गया, इसका मतलब वो कंडीशन को वायलेट कर दिया। वायलेट करने का मतलब उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया या सेटिस्फाई नहीं किया। यदि एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो समझ जाना वो फंक्शन नहीं होगा। पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है कि आपको जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट का ध्यान देना, जैसे 1 है ना, इस 1 का ये चेक करना है कि जो आपका आउटपुट मिला है ना, देखो आपको आगे कब जाना है, सेकंड केस के लिए, जब पहला केस फुलफिल हो। पहला केस फुलफिल नहीं होगा तो आपको सीधा बोल देना दिस क्वेश्चन या फिर जो गिवन डेटा है इज नॉट अ फंक्शन। जैसे यहाँ देखिए 1 है, ठीक है, क्या मेरे जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट या सारे अवयव क्या मैप्ड है, क्या नहीं है। यदि ये मैप्ड नहीं है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 है या केस नंबर 1 है, वो तो वायलेट कर गया उसको, ठीक है। तो जब वायलेट कर गया या उसको फुलफिल नहीं करेगा तो यहां हम क्या बोलेंगे, ये नॉट अ फंक्शन। क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं या फलन नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल चीजें में आगे। सेकंड देखिए
यहाँ पे फिर सेकंड केस में आते हैं। सेकंड में चेक करिए कि भाई जो आपके पास सेट ए है उसके अंदर के सारे एलिमेंट मैप्ड है क्या? नहीं है भाई। यहाँ देखिए 1 का है, 2 का है, 3 का है, उधर बाद में देखना, केस नंबर 2 में जाएगा। पहले केस नंबर 1 देख लीजिए, यदि फुलफिल करेगा तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ कर रहा है क्या? नहीं। यदि यहाँ नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ भी लिखोगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। नेटवर्क